बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ कुछ बात करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं बच्चों कि मैं आपके लिए विज्ञान के वीडियो बनाती हूँ और ख़ासकर प्रयोगात्मक वीडियो या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से मैं आपको विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करती हूँ। और आप समझते भी हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं बच्चों कि आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं आपको वो टॉपिक, विज्ञान के वो सिद्धांत बहुत ही सरल सहज अंदाज में समझाई हूँ। तो बच्चों, आज फिर मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि जुगाड़ से ही आविष्कार होता है, और जुगाड़ आपको क्या करना पड़ता है? बस वही, घर में बाहर कहीं पे भी आपको टूटे फूटे रिजेक्ट सामान, जिसे कि आपके घर में कबाड़ समझ लिया गया है, आप उससे भी विज्ञान के कोई नए खिलौने, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ, पर आज मैं आपको बताने तो आई हूँ, लेकिन आपसे ये बात पूछने आई हूँ कि क्या सचमुच में आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है? और क्यों नहीं लगता है? मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल जो कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, क्या कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, कौन सा मैं कॉम्पिटिशन पास कर लूँगा। और जब आप न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे निगेटिव वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर और ज़्यादा ये बात आ जाती है। अगर अपने आसपास के लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुनते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी आखिर क्या उसे मिला, तो कहीं ना कहीं आपका भी मनोबल, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मनोबल गिर जाता है। लेकिन ऐसा करना गलत है, ऐसा समझना गलत है। पढ़ाई लिखाई करके बच्चों बहुत कुछ होता है। आप ये मत समझिए कि पढ़ाई लिखाई करके आपको कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार चली गई। पढ़ाई लिखाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये जो ज्ञान होता है ना, जिसे कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान हासिल करते, ये कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये जीवन के हर मोड़ पर आपको काम आती है। अगर आप अच्छे से शिक्षित होते हैं तो आपको समझ में आता है कि संस्कार क्या चीज़ है। अगर आपने अपने माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा को, जो घर में माता पिता आपको ज्ञान देते हैं उसे, और स्कूल में जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है उसे, या फिर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, नानी दादी चाची मामी, उन्होंने जो सिखाया, अगर आप उसे आत्मसात करते हैं बच्चों, तब आपको शिक्षा का महत्व सही मायने में समझ में आएगा कि शिक्षा जीवन के अंतिम दिनों तक, जब तक कि हमारा जीवन है इस संसार में, तब तक काम आती है। इसलिए शिक्षित होना, कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई में मन लगाना है। आप क्लास के टॉपर बने या ना बने, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आए या ना आए, लेकिन पढ़ाई निरंतर करना है। जितना देर भी आपको समय मिलता है, आपको पढ़ाई में लगाना चाहिए। नई नई शिक्षा की बातों को सीखना चाहिए, ज्ञान की बातों पर ध्यान देना चाहिए, और अपने सोचने की, समझने की शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। अगर आप सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में शिक्षा की बातों को समझेंगे कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है और ये जीवन के किस किस मोड़ पर आपको काम आता है। जब भी आप संघर्ष में पड़ते हैं तो शिक्षा की कोई ना कोई बात आपको मोटिवेट करती है, और आपके पास जो शिक्षा का धन है वही आपको आत्मबल देता है। और अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही तरीके से अपना करियर बनाने में, अपना फ्यूचर बनाने में ध्यान देते हैं, तो एक दिन आपका जो ये किया हुआ परिश्रम है
उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो बिल्कुल शिक्षा पे ध्यान दीजिए, प्रतिदिन स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, अपनी टीचर्स की बातों को गौर से सुनिए, मन पढ़ाई में लगाइए और जीवन में आगे बढ़िए। यही मेरी आप सभी बच्चों को मेरी शुभकामना है।